हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है टीच फॉर एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 का चैप्टर 1 आर्चिक सिद्धांत का परिचय। ठीक है, आपके चैप्टर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स बनते हैं, पेपर में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वो सब जानने वाले हैं। इस वीडियो में आपके ये चैप्टर सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपके सिलेबस से जुड़ी हर टॉपिक की वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, और जो फर्स्ट बुक है आपकी, उस बुक के सारे चैप्टर की वीडियो डल चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो आपका चैप्टर राजनीतिक सिद्धांत का एक परिचय। अब राजनीतिक सिद्धांत को जानने से पहले हम जानेंगे राजनीति है क्या। तो राजनीति क्या है बच्चों? कि राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव समाज की अपनी समस्याओं का समाधान करता है और सामूहिक निर्णय लेता है। राजनीति क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए जो मानव है वो अपने समाज में रहकर अपनी समस्याओं का समाधान करता है और एक ग्रुपिंग यानी कि समूह में निर्णय लेता है उन समस्याओं का हल करने के लिए। ठीक है, फिर राजनीति में राजनीति समाज में क्यों जरूरी है, फिर क्यों आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। तो शासन का संचालन की कला सिखाती है। राजनीति क्या है? शासन को चलाने की कला सिखाती है, सरकार के कार्य को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है, प्रशासन में आने वाले विवादों का समाधान देती है और नागरिक को भागीदारी भागीदारी करना सिखाती है कि हम पॉलिटिकल में अपने समाज में किस तरह से योगदान दे सकते हैं। समाज व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखती है। ठीक है, और निजी स्वार्थों के प्रभाव को कम करके सामूहिक हितों को बढ़ाती है। तो भाई राजनीति समाज में इसलिए आवश्यक है। आगे बढ़ते कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो बच्चों राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक शक्ति, न्याय और सरकार की प्रकृति के लक्ष्यों को व्यवस्थित अध्ययन है। ये सिर्फ ये नहीं देखता है कि चीज़ें कैसी हैं, बल्कि ये भी जांचता है कि वे कैसे होनी चाहिए। तो बच्चों क्या बता रहा है कि राजनीतिक सिद्धांत एक ऐसी शक्ति है, ठीक है, जिसके जरिए भाई हम राजनीतिक शक्ति, न्याय और सरकार की प्रकृति और लक्ष्यों को व्यवस्थित और सही तरीके से एक इस्तेमाल या फिर उसको चलाने की प्रक्रिया सीखते हैं। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि चीज़ें कैसी कैसी है, बल्कि ये भी जांचता है, चेक करता है कि ये कैसी होनी चाहिए इन फ्यूचर या फिर अभी। अब आगे बढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। भाई राजनीतिक सिद्धांत में हम पढ़ते हैं कि राज्य सरकार और शक्ति की अवधारणाएं क्या है, न्याय क्या है, स्वतंत्रता समानता जैसे मूल मूल्य, नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य क्या है, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन क्या है और सामाजिक व्यवस्था और निर्णय प्रक्रिया क्या है। तो हम ये पढ़ते हैं राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र लिखो, मतलब कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो भाई मानक क्षेत्र की बात करें जैसे न्याय और समानता, स्वतंत्रता है। और संस्थागत क्षेत्र की बात करें तो भाई राज्य सरकार और संविधान आते हैं। और व्यवहारिक क्षेत्र की बात करें तो चुनाव, दल और राजनीतिक भागीदारी है। और तुलनात्मक क्षेत्र की बात करें तो विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियाँ हैं। तो ये तो राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र हैं 4। और आगे बढ़ें कि राजनीतिक सिद्धांत हमें क्या सिखाता है। तो ये हमें सिखाता है कि समाज में अच्छी व्यवस्था कैसे बनाई जा सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आपका कि न्यायपूर्ण और समान समाज कैसे होता है। और तीसरा पॉइंट आपका कहता है कि नागरिक की भूमिका और जिम्मेदारी क्या है समाज में। ठीक है, और पॉलिटिक्स में, राजनीति में सरकार को कैसे चलना चाहिए या फिर कैसे काम करना चाहिए, ये भी सिखाता है। लोकतंत्र के मूल्य को समझाता है और मानव का व्यवहार का विश्लेषण भी ये करता है। सादा पॉइंट है कि आपका समाज में राजनीति को समझने की क्षमता भी प्रदान करता है। ठीक है, और आठवां पॉइंट है कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता के मूल्यों को जानना, मतलब ये बताता है कि न्याय क्या है, समानता क्या है और स्वतंत्रता क्या है, कैसे काम करते हैं। ठीक है, राज्य और सरकार की भूमिका को समझाने में मदद करता है। ठीक है, नागरिक जीवन के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें सिखाता है। आपको ये 5 पॉइंट याद कर लीजिए, क्योंकि पेपर 5 या 6 नंबर का ही क्वेश्चन आता है और आपको इन्हीं पॉइंटों में आंसर देना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है। अब क्या महत्व है भाई इसका कि नागरिक को जागरूक बनाता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करता है, समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देता है और राजनीतिक निर्णयों को समझने में मदद करता है और बेहतर नागरिक जीवन जीने की दिशा देता है
और वास्तविक राजनीति स्थितियों सही ज्ञान देता है, नागरिक शासकों को और नेताओं के लिए उपयोगी है, समस्याओं के समाधान में सहायक है और ज्ञान को सरल बनाता है और सरकार को वैधता प्रदान करता है। वैधता मतलब कानूनी, ठीक है, और राजनीतिक विषयों को वैज्ञानिक व्याख्या देता है। तो ये सब क्या पॉइंट है? राजनीतिक सिद्धांत के इतने सारे महत्व है। आप कोई भी 5 पॉइंट याद कर लीजिए, 5 या 6, और पेपर 5 या 4 नंबर में ही 6 या 4 नंबर में ही ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भाई राजनीति सूक्ष्म रूप से समझाइए। जो राजनीति है उसका छोटा रूप क्या है? भाई परिवार, विद्यालय, मित्र के समूह जैसी छोटी इकाइयों में शक्ति का उपयोग और निर्णय प्रक्रिया, वहाँ भी आपको राजनीति नजर आती है। देखो राजनीति तो हर जगह होती है, चाहे वो एक परिवार हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो तुम्हारे दोस्तों का ग्रुप हो, चाहे तुम कहीं भी जाओ, वहाँ पर पॉलिटिक्स नजर ही आएगी। छोटे स्तर पर नेतृत्व, झगड़े का समाधान और संसाधनों का उपयोग, वहाँ भी राजनीति है, ठीक। रोजमर्रा की सामाजिक गतिविधियों में देखी जाने वाली शक्ति की प्रक्रिया, वहाँ भी राजनीति है। तुम्हारे घर के अंदर जैसे लाइक तुम्हारी मम्मी की चलती हो, पापा की चलती हो, ठीक है। लाइक ये तुम देख लो, अगर तुम्हें कोई सब्जी नहीं खानी है और लौकी सब्जी बन रही है, तो अगर आप कोई कहते हो कि मेरे पेट में दर्द है, मुझे ये नहीं खाना, भूख नहीं लगी, तो ये भी एक तरह की राजनीति के अंदर अंतर्गत ही आती है, ठीक है। षड्यंत्र को रचना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए। भाई क्यों पढ़ना चाहिए? भाई भविष्य की समस्याओं के समाधान को सीखने के लिए पढ़ना चाहिए, जागरूक और अधिकार संपन्न नागरिक बनने के लिए पढ़ना चाहिए, शासन की व्यवस्था को समझने के लिए पढ़ना चाहिए, लोकतंत्र के महत्व को जानने के लिए भी पढ़ना चाहिए, और अधिकार और कर्तव्य को समझ के लिए पढ़ना चाहिए, और आंतरिक शक्ति में सहयोग को बढ़ाने के लिए भी पढ़ना चाहिए, और वाद विवाद को सही निर्णय लेने की क्षमता के विकास के लिए भी हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना चाहिए, ठीक। और अगला क्वेश्चन है आपका कि राजनीतिक सिद्धांत के मुख्य विषय कौन कौन से हैं। आगे कौन से विषय हैं जो राजनीतिक सिद्धांत में आते हैं? तो राज्य आती है, सरकार आती है, शक्ति आती है, अधिकार आता है, न्याय आता है, स्वतंत्रता आती है, असमानता आता है, और लोकतंत्र आता है। ये तो इसके विषय हैं, टॉपिक्स हैं, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि एक अच्छे सिद्धांत की 2 विशेषताएं क्या हैं। 2 मैंने 4 लिख दी हैं, ठीक है। कि एक अच्छा सिद्धांत क्या होता है? सूक्ष्म बातों को या छोटी बातों को भी समाहित करता है अपने अंदर, और सिद्धांत की भाषा स्पष्ट और सरल होती है, आसान होती है कि लोगों को इजीली समझ में आ जाती है। सिद्धांत औचित्यपूर्ण हो, मतलब उसे जो भी लिखा है, जो भी चीज़ बताया वो उचित होनी चाहिए। सिद्धांत वास्तविकता के निकट होना चाहिए, मतलब सही चीजें ही दिखाए। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि सुकरात कौन थे। आपके चैप्टर में सुकरात के बारे में। तो सुकरात प्राचीन यूनान के विश्वविख्यात दार्शनिक थे। वे समाज, धर्म और राजनीति से संबंधित प्रचलित मान्यताओं की आलोचनात्मक व्याख्या करने के लिए प्रसिद्ध है। किस तरह प्रसिद्ध है? वे समाज में जो धर्म है, राजनीति से संबंधित जो प्रचलित मान्यता है, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या करने के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है कि राजनीति शास्त्र के एक विद्वान का नाम लिखिए। अब मैं टोटल 7 लिखे हुए हैं। प्लेटो है, अरस्तु है, जो आपके चैप्टर में आए हैं उन्हीं के लिखे हुए हैं। मैकियावेली है, हॉब्स है, लॉक है, रूसो है, और मार्क्स है, और गांधी जी भी हैं, ठीक है, और भीमराव अम्बेडकर हैं, ठीक है। ये सारे क्या हैं? राज्य शास्त्र के विद्वान माने जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके बुक से कि रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो भाई प्लेटो ने लिखी है। और जो पॉलिटिक्स नाम की पुस्तक है वो किसने लिखी है? वो अरस्तु ने लिखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका कि परंपरागत राजनीति सिद्धांत क्या है और उसकी विशेषताएं लिखो। जो परंपरागत सिद्धांत है वो प्रारंभिक समय में विकसित राजनीतिक विचार जो दार्शनिक और नैतिक मूल्यों पर आधारित है। जो दार्शनिक बड़े बड़े दार्शनिक वो लोग होते हैं जो किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं, जैसे पॉलिटिकल का अध्ययन करने वालों को दार्शनिक कहते हैं, ठीक। और अर्थशास्त्र का अध्ययन करने वालों को अर्थशास्त्री कहते हैं, इतिहास का अध्ययन करने वालों को इतिहासकार कहते हैं, ठीक है। उसी तरह दार्शनिक होते हैं। ऐसी विशेषता बात करें तो जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत है वो नैतिकता और मूल्यों पर जोर देता है, और राज्य और सरकार की दार्शनिक व्याख्या करता है, आदर्श समाज की कल्पना करता है, और अनुभव जन्य
अध्ययन की कमी होती है, मतलब जो अनुभवों पर प्रैक्टिकल विश्वास नहीं करता है। और अपरंपरागत राज्य सिद्धांत की बात करें तो ये क्या है, तो भाई अपरंपरागत सिद्धांत 20वीं सदी के बाद विकसित सिद्धांत जो कि शोध और आंकड़ों पर आधारित है। इसकी विशेषता की बात कर रहे हैं तो इसकी ये वैज्ञानिक और शोध आधारित है, मतलब ये प्रैक्टिकल विश्वास करता है, ठीक है। व्यवहार और आंकड़ों पर जोर देता है ये, और राजनीतिक प्रक्रियाओं पर वास्तविकता विश्लेषण करता है, और शास्त्र और अर्थशास्त्र जैसे विषयों का सहयोग से यह अध्ययन किया जाता है। अब ये क्या है, प्रैक्टिकली है जो अपरंपरागत सिद्धांत है, ये देखता है कि कोई चीज़ वास्तविक रूप से संभव है या नहीं है। फ्यूचर को लेकर नहीं चलता है, प्रेजेंट को लेकर चलता है, सिंपल सा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि एक अच्छे सिद्धांत के मुख्य लक्षण क्या है और यह विशेषता क्या है, ठीक है। तो वही तार्किक और स्पष्ट होना चाहिए। एक अच्छा सिद्धांत वास्तविक समस्याओं पर आधारित होना चाहिए, परीक्षण योग्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होना चाहिए, समाज को दिशा देने की क्षमता होनी चाहिए। तो देखो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन बनते हैं और आपका इतने ही क्वेश्चन में सारा चैप्टर क्लियर हो जाता है, ठीक है। आपके लिए वीडियो छोटी बनाई, आसान बनाई ताकि आप इजीली समझ में आए, आसान नोट्स लिखवाएं। और बाकी जो इसके और ही चैप्टर हैं उन सब की वीडियो जल्दी डलेगी, तो आप कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर, ठीक है, ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिले आपके सपोर्ट के जरिए और आपको भी हेल्प हो सके। थैंक यू, मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।